नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएसबीटी पहुंचे और औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का जनता से फीडबैक लिया। सफाई रखना हम सबका कर्तव्य है और इसे अपने व्यवहार में भी शामिल करना चाहिए। औचक निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने दुकानदार, बस में बैठे यात्री और पार्क में बैठे लोगों से भी वहां मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी में औचक निरीक्षण के दौरान झाड़ू लगाकर सफाई व्यवस्था का संदेश दिया है। इससे यहाँ पर आने से पहले रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को, जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं, उन सभी को स्वच्छ रखें। और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। सर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र पिछले 2 तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएसबीटी पहुंचे, इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को क्या-क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री धामी की, तो मुख्यमंत्री धामी वक्त वक्त पे कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ इस तरीके से प्रोग्राम की जो कि अधिकारियों से लेकर और आम जनता तक कुछ मैसेज जाए। तो कई उसमें कल उनका औचक निरीक्षण आईएसबीटी में था। आईएसबीटी में जहाँ गंदगी रहती है और ये टूट फूट रहती है, तो उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से बात करी कि ऐसी तरीके की गंदगी ना हो, हर जगह साफ सफाई हो, रोडों पे जहाँ बस अड्डे हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें न हो, तो और अन्य जगह जो रोड हैं उनको ठीक ठाक रखा जाए। उनको बीआरओ की टीम से बात करी, पीडब्ल्यूडी की टीम से बात करी, एनडीआरएफ से बात करी, सभी को पहले बैठक भी ली उन्होंने, तो सभी को समन्वय बना के बात करने की कोशिश करी कि सभी लोग एक साथ मिलजुल के बात करें, बैठें और कुछ कोशिश ऐसी करें कि जिससे कि आम जनता के मैसेज जाए और अच्छा मैसेज जाए पब्लिक के बीच कि हमारे अधिकारी जो है, कर्मचारी कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो लगातार जैसे जाते हैं पर, तो उसी तरीके से इस बार भी गए और उन्होंने इस बार जो है सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी वो होते हैं वो ढंग तरीके बस काम किए जाएं और कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा जारी है। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर हमारा विभाग तैयारी में लगा हुआ है। उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मंदिरों में शीतकालीन पूजा की जाती है। शीतकालीन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार संबंधित विभाग काम कर रहे हैं। और हमारी शीतकालीन यात्रा के लिए भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके लिए भी काम हमारा चालू है। और आप जानते हैं कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगा माई की पूजा जो है मुखबा में होती है और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। तो ये स्थान शीतकालीन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारा टिम्बर्स एंड महादेव हो गया, जादुंग हो गया, जादुंग में भी हमारा काम चल रहा है और वहां भी हम टीआरएच बना रहे हैं और क्या कहते हैं होम स्टे खोल रहे हैं। तो ये सब काम हमारी बड़ी तेजी से हो रहा है। ठीक है सर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन किया जाएगा, जहां योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों पर विस्तार किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव पर आधारित है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही थी। इन गांवों में योग और आयुर्वेद के केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे।
ध्यान केंद्रों का निर्माण किया जाएगा जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त होंगे। इन गांवों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह के बीच हरीश रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें हरीश रावत ने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष व पांच पांडवों की संज्ञा दी है। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत के बयान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत स्वयं ऊपर से नीचे तक विष के ग्रसित हैं और उनका इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर करने की बात करना साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि विष से भरे हुए हरीश रावत से अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी, कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्ठा डालने का काम करना जो अब हरीश रावत करते आए हैं, वो सबसे सजग करने रहने की हिदायत उन्होंने खुद अपने कार्यकर्ताओं को दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी जान आ जाए। पाठक ने कहा कि हरीश रावत द्वारा अपनी उम्र के अनुसार अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर एकदम सटीक हिदायत दी गई है। साथ ही उनका इशारा अपनी ही ओर था कि उनसे सारे कार्यकर्ताओं को दूर रहने की आवश्यकता है। जो पूरा ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित हो और विष से भरा हो, वो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात कर रहा है, तो वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि वो जो विष से भरे हुए हरीश रावत जी हैं, उससे अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी, कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्ठा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत जी ने करा है, उससे सजग रहने को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी जान आए। तो सही बात है, अपनी उम्र के अनुसार उनको अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर एक हिदायत देनी चाहिए और एकदम सटीक हिदायत दी है कि जिसने अब तक में जो भी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम नहीं किया उससे दूर रहें। उनका इशारा अपनी ही तरफ था कि उनसे सारे कार्यकर्ता दूर रहें। प्रदेश में पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का 3 सालों में बने निवास प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश स्वागत योग्य जरूर है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 साल ही क्यों? विगत 15 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों भी जांच होनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने लोगों ने फर्जी या कूटरचित तरह से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाए हैं। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया, हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल की है। एग्जिट पोल द्वारा भी अनुमानित किया गया कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं का विशेष समर्थन मिला है। वहीं प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि केंद्र से लेकर राज्यों में उपस्थित भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में अनेकों कार्य किए गए हैं। साथ ही अनेकों लाभकारी योजनाओं का निर्माण भी किया गया है। महिलाओं का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है।
जिसके कारण उत्तराखंड के बीते विधानसभा चुनाव में व हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों ने विजय बनाकर अपने विश्वास को दर्शाया है। परिहार ने बताया कि निश्चित ही बिहार की तर्ज पर आगामी 2027 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यही विश्वास देखने को मिलेगा और भाजपा पुनः विजय प्राप्त करेगी। बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा के इन दावों को नकार दिया है। नवायुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश की आम जनता से पूछना चाहिए कि वह भाजपा पर भरोसा कर रही है। प्रदेश के उपनल कर्मचारी, बेरोजगार, परीक्षार्थी, किसानों, युवा, दलित, अल्पसंख्यक से पूछे सरकार आ रही है या नहीं। शराब और खनन से पूंजीपतियों पर सरकार का संरक्षण से लगता है कि भाजपा पर जनता भरोसा नहीं जताने वाली है। पहली बात तो यह है कि बिहार और उत्तराखंड में फर्क है। आप अगर उत्तराखंड की भीड़ को भारतीय जनता पार्टी बिहार की भीड़ से तुलना कर रही है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के बारे में क्या सोच रखती है ये सार्वजनिक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की भीड़ को बिहार से तुलना नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड में जागरूकता कई गुना ज्यादा है और उत्तराखंड पूरे देश में लिटरेसी रेट में हाईएस्ट है। यहाँ के लोगों की भीड़ को वो ऐसी भीड़ न समझे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ चेताने वाली भीड़ है और भारतीय जनता पार्टी इसको चेताने के स्वरूप में है। रुद्रप्रयाग के भाजपा विधायक भरत चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग प्रायोजित तरीके से मुद्दे उठाकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षेत्र में तमाम लोग विकास कार्यों से काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टी कांग्रेस का पूरे देश में इसी वजह से सफाया हो रहा है। रुद्रप्रयाग के विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई इत्यादि के मद से बनने वाले तमाम सड़कों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आवागमन सुविधा बेहतर होगी। तो सड़क कोई मुद्दा नहीं है। रही एक्सीडेंट की बात, तो एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए उसको एक्सीडेंट कहा गया है। अगर वो पहले से किसी को पता हो तो फिर उसको एक्सीडेंट क्यों कहेंगे? वो तो षड्यंत्र हो जाएगा। तो एक्सीडेंट का मतलब ही ये होता है कि उसका पहले से किसी को पता नहीं होता है कि वो कब और कहाँ घटित हो जाए। उसको लेकर के इस तरह की बेहुदा हरकत करना, वो आपको समझ में आ सकता है कि कितनी हताशा और निराशा जो है उन लोगों में व्याप्त है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे के साथ मारपीट करने वाला पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह विवादों में नजर आ रहा है। दिव्य प्रताप सिंह अपनी जिस गाड़ी में सफर कर रहा था उस गाड़ी के बीते 5 सालों में ओवर स्पीड और पॉल्यूशन के 28 चालान कटे हुए हैं, जिनके डिजिटल भुगतान आज भी पेंडिंग है। ये सभी चालान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओवर स्पीड और वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर काटे गए हैं, जिनमें से 12 चालान कोर्ट में पेंडिंग है, जिनका भुगतान शुल्क अब तक जमा नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि इन चालानों में केवल एक चालान ऐसा है जो 26 अगस्त 2025 को वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर हुआ था, जबकि बाकी सभी चालान ओवर स्पीड के हैं, जिनका ऑनलाइन स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की गाड़ी लैंड क्रूजर का 26 जुलाई 2019 को आरटीओ देहरादून में पंजीकरण हुआ था, जिसका 22 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में ओवर स्पीड का पहला चालान हुआ और सितंबर 2025 तक इस गाड़ी के 28 चालान दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं।
प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि एक समय था, राज्य को पेंडुलम स्टेट कहा जाता था, जहां दोबारा कोई सरकार नहीं लौटती थी, लेकिन जब नीति सही हो, नियत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो कोई मिथक टिक नहीं पाता। नेहा जोशी ने कहा कि भाजपा संगठन लगातार जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को समझता है और जमीन से मिलने वाले फीडबैक को सीधे सरकार तक पहुंचाने का मजबूत कनेक्शन बना रहा, जिससे जहां भी बदलाव या नए काम की जरूरत होती है, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इसका परिणाम 2027 के चुनाव में साफ दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नहीं बल्कि पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। कि महिला को केंद्र में रखकर जब मोदी जी ने कार्य किया अपनी हर नीति में, चाहे वो प्रदेश में सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, हर नीति के केंद्र में आप महिलाओं को पाएंगे और महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आज कांग्रेस को महिलाओं की याद आ रही है और वो महिलाओं पर, जैसा आपने कहा, कि एक तरीके से कटाक्ष करके कह रहे हैं कि हम उन पे फोकस करेंगे। तो देखिए, चुनाव के समय में आप इस तरीके के पैंतरे आजमाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आज की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, आधी आबादी है, निर्णायक भूमिका लोकतंत्र में निभाती हैं, आप इस तरीके से उनको कोई प्रलोभन दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने जांचा परखा है। हर विकास कार्य के केंद्र में महिलाएं होती हैं। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ चुकी हैं और जब ये दिल का रिश्ता हो जाता है तो ये चुनावी पैंतरे कहीं मायने नहीं रखते। तो जिस तरीके से हमने बिहार में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, दिल्ली में देखा, उत्तराखंड में भी हमारी भाग्य विधाता, उत्तराखंड की भाग्य विधाता महिलाएं हैं और वो बहुत मजबूती से मोदी जी के, धामी जी के साथ खड़ी। विकासनगर में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब परियोजना क्षेत्र जिरडो डैम के पास से गुजरते हुए एक लोडर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त वाहन में 2 लोग सवार थे, जिनमें से वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये लोडर वाहन डामटा से शादी समारोह में लाया गया था। टेंट का सामान लेकर वापस विकासनगर लौट रहा था। वापस लौटते समय जुडड़ो डैम के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए खाई से मृतक ड्राइवर और घायल व्यक्ति को बाहर निकाला है। गंभीर हालत में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ डीरेगुलेशन विनियमित मुक्ति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग अपने अपने प्राथमिक क्षेत्रों में डीरेगुलेशन से संबंधित आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन बिंदुओं पर विभागीय स्तर पर डीरेगुलेशन की कार्यवाही पूर्ण हो सकती है, उसका नोटिफिकेशन जारी करें और जिन प्रकरणों को कैबिनेट स्तर से संशोधित किया जाना है, उसका विवरण तैयार करें। साथ ही भारत सरकार को प्रेषित किए जाने वाले विवरण को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने डीरेगुलेशन की प्रक्रिया में लंबित प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि राज्य में व्यवसाय और उद्यमों को और अधिक बढ़ावा मिल सके। विदित है कि डीरेगुलेशन प्रक्रिया के अंतर्गत सरकारी नियमों और नियंत्रण को मिनिमाइज किया जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम जैसी पहल के माध्यम से प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश में तेजी आए तथा व्यापार करने में अधिक सरलता हो। काशीपुर में चल रहे फर्जीवाड़े और दस्तावेजों की बंदर बांट पर अब प्रशासन का डंडा जोरदार तरीके से चल पड़ा है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह की अगुवाई में सीएससी नेट सेंटर्स पर ताबड़तोड़ छापामार कार्यवाही जारी है। इसी सिलसिले में आज 4 सीएससी सेंटरों पर अचानक दाबिश दी गई, जिनमें से एक सेंटर को नियमों का घोर उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही सील कर दिया गया। सील किए गए सेंटरों में ना तो रजिस्टर मेंटेन किया गया और ना ही दस्तावेजों का कोई रिकॉर्ड
उल्टा अंदर ऐसे पेपर्स बरामद हुए जो किसी भी सीएससी सेंटर्स पर नहीं होने चाहिए थे। संदेह बस इस बात का है कि इन दस्तावेजों के जरिए फर्जी तरीके से प्रमाण पत्रों का खेल चल रहा था। अब तक कितने सर्टिफिकेट अप्लाई किए गए हैं, किस नाम से किए गए हैं, उसकी एक एक फाइल की बारीकी से जांच अब राजस्व विभाग की टीम करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।